अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस साइड इरम जदून। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज की इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि कैसे एक मदर और टीचर होने के साथ साथ अनिला तारिक ने इस बिजनेस का आगाज किया और अब वो इसको सक्सेसफुली लेके चल रही हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अनिला को। हीरा। अस्सलाम वालेकुम अनिला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच नीला टाइम देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ जो आज आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगी। थैंक यू। वेलकम मैडम एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो अनिला, आपकी सक्सेस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? जी मैडम, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ एंड मैंने स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन भी रावलपिंडी से ही ली है। उसके बाद मैंने एमएड किया है इस्लामाबाद की एक वेल नोन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद टीचिंग को एज़ अ करियर लेके चली हूँ मैं और अल्हम्दुलिल्लाह 7 टू 8 ईयर्स से मैं इसी फील्ड में हूँ। और कुछ मंथ्स पहले मैंने एक होम बेस्ड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अवेल किया है एंड नाउ आई एम रनिंग माय ओन बिज़नेस विथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये तो एक बड़ा अच्छा आपका बैकग्राउंड है कि टीचिंग और फिर टीचिंग के साथ साथ आपने बिजनेस को भी स्टार्ट किया है। तो अनिला, जी। क्या आप बताएंगी कि आपका जो फॉरएवर के साथ इंटरेक्शन है वो कैसे हुई, कैसे आपने जर्नी अपना फॉरएवर के साथ स्टार्ट किया? जी, अगर मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। एक्चुअली मैं वेट कॉन्शियस हमेशा से रही हूँ और मुझे हर प्रोडक्ट्स वेट से रिलेटेड पता ही होती हैं। तो मुझे फॉरएवर लिविंग की ये ज़रूर पता था कि वेट मैनेजमेंट कैटेगरी इनकी है और बाकी कैटेगरीज़ का मुझे नहीं पता था, ना ये पता था कि ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। बट यही हुआ कि एक बार इंस्टाग्राम में मुझे एक जो है फॉर्म मिला, उसको मैंने फिल किया क्योंकि मैं किसी ऑनलाइन बिज़नेस की, ऑनलाइन वर्क की तलाश में थी। तो मैंने उस फॉर्म को फिल किया तो जब वो पर्सन ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे पता चला कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो हैं वो टीम है कोई जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बिज़नेस करवाती हैं। तो लाइक मैंने उनसे ट्रेनिंग्स लेना स्टार्ट कर दी। बट उन्होंने ट्रेनिंग्स इतनी 2 वीक्स मेरे बहुत ज़्यादा वेस्ट हुए वहाँ पर इस तरह से कि उन्होंने 3 टाइम्स ट्रेनिंग के रखे हुए थे, ठीक है? सुबह अच्छा। ट्रेनिंग होती थी, दिन हाँ जी, सुबह होती थी, दिन में होती थी, शाम में होती थी। जैसे डॉक्टर की खुराक नहीं होती 3 टाइम आप वो लें, सुबह शाम लेकिन रात मुझको 3 दिन। लेकिन कोई अफ़ाक़ा नहीं हो रहा था, मीन्स मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था लिटरली। मैंने इतने नोट्स बनाए थे क्योंकि वो नोट्स आपको ग्रुप में सेंड करने होते थे, फिर आपको उसके मार्क्स मिलते थे और आपको एप्रिसिएशन मिलती थी। तो वो ख़ैर वो भी हम सेंड करते रहे। ख़ैर रजिस्ट्रेशन भी हो गई, उसके भी चार्जेज़ लिए गए जो कि मुझे बाद में पता चला कि चार्जेज़ नहीं होते, तो वो चार्जेज़ भी लिए गए, अच्छा। टेस्ट, इंटरव्यू भी हुआ। हाँ जी। उसके बाद मेरी अपलाइन के दिन में 10 से 15 कॉल्स मुझे आती थी। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है? मैम आप बताएँ, बस मोटिवेट करना हर वक़्त और इनकम दिखाना, सेंड करना, चेक्स सेंड करना अपने सीनियर्स के और लाइफ़स्टाइल्स उनके दिखाना। जो उनके टूर्स हैं, पता नहीं वो ऑफ़ कोर्स फेक होंगे, लेकिन बार-बार इस तरह से वो मुझे लाइक सेंड करती रहती थी ना। और उसके एक बाद फेयरी जो टेल, जैसे वो फेयरी हाँ, टेल होती है। एग्ज़ैक्टली वो फ़िक्शन बेस्ड था सब, ठीक है? वो अब मुझे क्लियर हुआ। ज़ाहिर है उस वक़्त तो मैं एक उसमें थी हाँ जी, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी अगर ये मैंने अवेल ना की तो मेरी तो लाइफ़ लाइक ख़राब ही हो जाएगी और वो एंड हो जाएगी, ठीक है? उस वक़्त एग्ज़ैक्टली। बंदे को यही लगता है ऑफ़ कोर्स वो इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं। तो उसके बाद ये हुआ था कि रैंडम वीडियोज़ मैं देख रही थी यूट्यूब पे। वैसे अगर मैं उनसे कोई ज़िक्र भी करूँ ना कि मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मैंने अपने फ्रेंड से भी हुँ। डिस्कस किया, कज़िन से भी किया है, तो वो मुझे इस बात पे गुस्सा करती थी मेरी अपलाइन। वो कहती थी आपको इस चीज़ को किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सीक्वेंस में चलें, अच्छा। आपको 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बट वो 1-2 दिन 2 वीक्स हो गए थे। तो मैं अब तंग आने लगी थी, इरिटेट होने लगी थी अपनी अपलाइन की बार-बार। सोचिए मैं टीचिंग भी करती हूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हुँ। हैं और आपको 10-15 कॉल्स डेली बेसिस पे आ रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी। तो ख़ैर अभी जो मेरे मेंटर हैं सर फैसल, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आ गई, जिसमें उन्होंने वही रुदात मतलब सुनाई हुई थी जो मेरे साथ उधर हो रहा था, ठीक है? उन्होंने बताया हुआ था कि अगर आपसे कोई हाले रजिस्ट्रेशन दिल आपका चार्ज बयान किया होगा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। मुझे लग रहा था ये तो एग्ज़ैक्ट वही है जो मैं सोच रही थी, ये तो मेरे लिए है ये वीडियो। ख़ैर मैंने उनके ना बाकी भी सर्च किया यूट्यूब चैनल और मैंने अपनी अपलाइन को ना वो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो भेज दी।
फिर तो आप सोचिए हम्म, उसको और गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आप ये क्या यूट्यूब पे चली गई हैं, आप नेगेटिव कर रहे हैं लोग आपको। आपको मैंने पहले भी कहा था आपने ये चीज़ किसी से भी डिस्कस नहीं करनी, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें सब कुछ हम देंगे। तो मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कहते हैं आप ना ऐसा करें मैं आपको अकाउंट नंबर भेजती हूँ। अब उनको था कि हाथ से निकलने वाली है क्योंकि इससे रियलिटी पता चलने लग हम्म, गई है। तो उन्होंने कहा ये अकाउंट नंबर है, आप जल्दी से इसमें पैसे भेजें, हम आपको ना 2 मंथ्स के अंदर प्रोडक्ट्स भेजेंगे और वो प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है? उससे आपका बिज़नेस होगा। मैंने कहा उन प्रोडक्ट्स का करना क्या होगा? उनको बेचना होगा, क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जब वो आ जाएँगी ना आपके पास प्रोडक्ट्स तो हम आपको वर्किंग तब बताएँगे, मेरे सीनियर आपको बताएँगे। ख़ैर अच्छा। जो भी है मैं हाँ लेकिन ऑफ़ कोर्स वही कबूतर की तरह आँखें बंद करने वाली बात है, वो मैंने नहीं की क्योंकि मुझे हम्म, सर फैसल की वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिल गई थी। फिर मैंने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया और मतलब विदिन 2 टू 3 आवर्स उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसी डे रिप्लाई कर दिया और वैसे भी मैंने उस तरफ नहीं जाना था वापस क्योंकि मुझे रियलिटी पता चल गई थी कि वो टीम जो है वो स्कैम कर रही है, एथिकल वे नहीं है उनका। बट स्टिल मैं उनको फिर भी चेक कर रही थी सर की वीडियोज़ भेज-भेज के। तो ख़ैर वही बात है कि सर ने फिर मुझे 3 डेज़ की ट्रेनिंग का बोला और आप यकीन करें ना वहाँ पर जो मैंने 2 वीक्स में ट्रेनिंग ली ना मुझे कुछ भी नहीं पता था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम मुझे जस्ट पहले से पता था और उस ट्रेनिंग में भी मुझे वही पता चला था और उनकी ट्रेनिंग्स में मोटिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं था। बट सर की ट्रेनिंग में 3 डेज़ के अंदर मुझे पता चल गया फॉरएवर लिविंग बिज़नेस क्या है, ठीक है? इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, इनका मार्केटिंग प्लान क्या है, इसमें करना क्या है आपको, ठीक है? एग्ज़ैक्ट आपने इसमें करना क्या है? और आप इस बिज़नेस को जॉइन कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें लाइक मुझे विदिन 3 डेज़ क्लियर हुई। तो ऑफ़ कोर्स फिर मैं वापस कैसे जाती? तो फिर मैंने सर से कहा कि मैंने आपके साथ बिज़नेस जॉइन करना है और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको तो मैं पहले भी नहीं मिस करना चाहती थी। बट ऑफ़ कोर्स मैं ज़रा गलत डायरेक्शन पे जा रही थी, तो मेरी सही डायरेक्शन सर फैसल ने लाइक सर ने मुझसे सेट चला कर दी। कर हाँ, सर ने सेट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके साथ हूँ और कुछ मंथ से मैं हूँ इस टीम में और आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड। जी नीला, जैसा कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की, वाक़ई में ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट फॉरएवर जो है वो उसका ऑफ़िस नहीं है, वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर रही, तो डिफरेंट टीम्स के थ्रू ही लोग जॉइन एग्ज़ैक्टली, करते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे वो स्कैम का शिकार भी होते हैं, जिससे लोगों को ये लगता है कि शायद यहाँ पे जो है ना फॉरएवर के अंदर स्कैम हो रहा है। तो इसी तरह बिल्कुल, से फिर सही जब बात है। अभी आपने बताया ऐसी स्टोरी बहुत सारे लोगों के साथ होती है, तो फिर मुझे ये बताइएगा कि फिर आपने 2सीसी कैसे किया? देखिए ना यहाँ पर नॉलेज बेस्ड सारा कुछ था, ठीक है? इनकी ट्रेनिंग नॉलेज बेस्ड थी और वहाँ पर मोटिवेशनल बेस्ड थी और मोटिवेशन कब रहती है? 2 दिन रहेगी, 4 दिन रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी और मुझे एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो ऑफ कोर्स मैं एक्सक्यूज़ बनाना चाहती तो बना लेती क्योंकि 2सीसी करना फॉर द टाइम बीइंग हर बंदे को मुश्किल लगता है, ठीक है? और हुँ, बंदे को लगता है रिस्क होगा, स्कैम ना हो जाए। बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्कैम का तो बिल्कुल अब डर नहीं था क्योंकि मैं समझ चुकी थी फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान भी और ऊपर से सर फैसल ने इतना अच्छा गाइड कर दिया था कि स्कैम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अब मुझे डाउट हो कि जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब टीम है उसके मतलब सर फैसल हैं उससे एफिलिएटेड, तो वो कोई स्कैम करेंगे। बट 2सीसी के लिए मैंने ऑफ कोर्स अरेंज किया, मैनेज किए अमाउंट मैनेज की क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। जब मैंने उसको हुँ, समझा है, अपनी रिसर्च भी की है, फिर मैंने टाइम नहीं लिया क्योंकि एक चीज़ डिसाइडेड थी कि मैंने करना है बिज़नेस, तो मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने जो डिसीज़न है उस पे कॉन्फिडेंस था, ट्रस्ट था और जब मेरा पे आउट आया लाइक फर्स्ट मंथ ही मैंने पे आउट जो है वो अपना रिसीव किया, तो फिर मुझे मज़ीद ट्रस्ट हो गया अपने डिसीज़न पे और मज़ीद सैटिस्फाइड हो गई कि हाँ जी, दिस इज़ द राइट प्लेटफ़ॉर्म। एग्ज़ैक्टली। अनिला, आपने सही कहा, जो आपने एक बात कही ना कि जब अगर एक दफ़ा आपने डिसीज़न ले लिया लेकिन आपकी जो एक इनर फीलिंग्स होती हैं, आपको वो पता चल जाए ना कि वाक़ई में आप ठीक जी, टीम के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ स्कैम नहीं होगा, तो फिर जो राइट डिसीज़न होता है, जो कि ऑलरेडी वाक़ई में मुश्किल होता है 2सीसी करना, नो डाउट काफ़ी लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर आपने ये मुश्किल डिसीज़न ले लेते हैं। जब आपको एक दफ़ा सही पता मतलब चल वहाँ जाए पर ना कि देखो आप एक राइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ हुँ, गए हुँ, हैं, तो फिर वहाँ पे डिसीज़न लेना ईज़ी हो जाता है। और जहाँ तक बिल्कुल बात ठीक सर फैसल की है, हुँ, तो वो तो फिर माशाल्लाह से आपको पता ही है कि मेरे भी बाय चांस अपलाइन वही हैं, तो उन्होंने तो फिर जी, गाइड ही इस तरह से किया था कि 2सीसी करते हुए एग्ज़ैक्टली। फिर वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही होती है, तो सर बड़ा अच्छा उसके साथ भी गाइड करते हैं। और नीला, सही इसी बात है के यहाँ पे साथ कोई ही चार्जेज़ भी नहीं है। सॉरी टू कट यू एरम यहाँ उन्होंने प्रोडक्ट्स का मुझे 2 मंथ्स का बताया था और यहाँ पर देखो हुँ, लोगों को इवन के 10 डेज़ के अंदर भी प्रोडक्ट्स रिसीव होती हैं। मुझे भी विदिन अ मंथ मेरी प्रोडक्ट रिसीव हो चुकी थी। तो ये एक बहुत अच्छा एक इनका है।
वर्क ना इस टीम का, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का, कि बिल्कुल जी एथिकल जी वे में, राइट वे में काम करते हैं और पे आउट से भी कोई डिडक्शन नहीं होती, सिंगल पेनी भी डिडक्ट नहीं करते। अनिला, यहाँ पे अभी जब आपने प्रोडक्ट्स डिलीवरी की बात की तो यहीं पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी कि जो आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए क्या वो सेफ एंड सिक्योर थे? मतलब कोई प्रोडक्ट बिल्कुल डैमेज इरम, हो या टूटा हुआ या फिर किसी की डेट एक्सपायर हुई हो, कोई ऐसा सीन भी था आपके कुछ साथ? भी नहीं, नो। इरम, वो प्रोडक्ट्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वो क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छी हैं और कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं थी, बिल्कुल मतलब सील पैक प्रोडक्ट्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मुझे मेरा जर्नी पैक बहुत सही अच्छी हालत में रिसीव हुआ और ऐसी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में कोई कंप्लेन नहीं है कि उसमें किसी मेंबर को ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हों जो डैमेज्ड हों या कम प्रोडक्ट्स मिली हों किसी को, ऐसा कोई भी नहीं है। और यहाँ पे नीला इसके साथ एक और चीज भी है ना कि इसके पीछे जो सर ज़ीशान है उनका एक जो रूल है कि इन केस पहले तो ऐसी होती नहीं है कोई भी बात या ऐसी कोई कंप्लेन आती नहीं है प्रोडक्ट्स की, और इन केस के खुदा ना खास्ता अगर कभी डिलीवर करते हुए या आते जाते हुए शिपमेंट के दौरान कोई प्रोडक्ट डैमेज हो भी जाए तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरे पीएच खुद लेते हैं। वो कभी भी बिल्कुल। अपने कस्टमर को या अपने टीम हुँ, मेंबर को नहीं कहता कि ये आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, आप पे सही करें। बात है। इसका जो डैमेज प्रोडक्ट है उसके लिए भी और फिनिंग प्रोडक्ट के लिए भी वो खुद कहते हैं नहीं भाई डैमेज चार्जेस है वो पे कर लेंगे। जी, जी। जो आपकी जर्नी है नीला हम इसी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि आप मदर भी हैं, टीचर भी हैं, तो फिर मदर और टीचर होने के साथ-साथ बिज़नेस को भी मैनेज करना, घर को भी देखना तो कैसे करती हैं आप? क्या कहता है आपका जी, एक्सपीरियंस? managing my online business along with my kids and teaching responsibility is such a great journey. Like it's all about balance and organization. ठीक है? अब मुझे अपना टाइम मैक्सिमाइज करना आ गया है। ठीक है? बाय सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है? क्योंकि जब मैं अगर स्कूल में हुँ, होती हूँ तो आई एम फुली डेडिकेटेड टू माय वर्क और जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ उनको मेरी अनडिवाइडेड अटेंशन मिलती है। और बीच का जो टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चे सो जाते हैं, तो मैं फ़ोकस करती हूँ अपने फॉरएवर लिविंग बिज़नेस में। क्योंकि देखिए ये एक फ्लेक्सिबल बिज़नेस है। इसमें मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी का क्वालिटी स्केड्यूल टाइम। सेलेक्ट करते हैं। हाँ, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को भी इक्वल टाइम दे सकते हैं, अपनी जॉब जो उसको भी टाइम मिलता है और ऑफ कोर्स अपने बिज़नेस को भी आप टाइम देते हैं। तो इसमें कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं होती एग्ज़ैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। हाँ जी। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी और दूसरा नीला कि यहाँ पे जो एक ट्रेनिंग में हमें चीज़ सिखाई जाती है ना कि आप चाहे आधा घंटा दें या 1 घंटा दें बिज़नेस को, लेकिन आपने जो भी देना है वो आपने प्रोडक्टिव देना है। चाहे आपने अगर 10 मिनट एग्ज़ैक्टली भी जब करन आपके देने गोल्स हैं, अगर क्लियर आपने होंगे 10 तो मिनट हाँ, भी यू किसी गुड एक प्रोडक्टिव टाइम। हुँ, हुँ, अगर आपने 10 मिनट में भी कोई एक मतलब कंटेंट ही क्रिएट करना है या किसी से बात भी करनी है, तो वो एटलीस्ट आपके 10 मिनट भी इतने प्रोडक्टिव होने चाहिए कि आपको बाद में यस, प्राउड फील हो कि मैंने ये जो टाइम यूज़ किया है, ये मैंने बिल्कुल अच्छी जगह पे यूज़ किया है। एग्ज़ैक्टली फ़ोकस्ड अनिला होना यहीं चाहिए पे आपको मेरा उस टाइम आपसे पे। एग्ज़ैक्टली आपका टाइम फ़ोकस्ड होना चाहिए। जी, जी, यहीं जी। पे नीला मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जब आपने पीएच को जॉइन किया, तो उसके बाद डेफिनिटली अब आपकी भी न्यू थी यहाँ पे, आपको नहीं पता था कि बिज़नेस में काम कैसे किया जाता है और इसको हुँ, आगे हुँ। कैसे लेके चलना है। तो क्या पीएच ने आपको कोई ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की या आपके जो मेंटर हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया कि भई जो दिल करता है करें, यूट्यूब की वीडियोज़ देखें और करते जाएँ? क्या सीन नहीं, हुआ मैम था ऑफ आपके साथ? कोर्स पीएच का पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम है, बहुत ही अच्छे मेंटोर्स हैं और मैं ये कहूँगी कि मुझे सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता था। आई वाज़ जस्ट ज़ीरो। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, मैंने बनाए हुए ज़रूर थी आईडीज़ वहाँ पर अकाउंट्स बनाए हुए थे, बट खाली एक-एक पोस्ट ही होगी। बस मैं जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करती थी वो अपने प्लेटफ़ॉर्म्स। बट यहाँ पर आकर एक तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई, एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो गई, इम्प्रूव्ड हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन्होंने सिखाई, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ब्रांड बनाना, अपना ब्रांड कैसे बना सकते हो, अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, फेस वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सब कुछ लीड जनरेट कैसे कर सकते हो, ठीक है? ये सब कुछ पीएच ने, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। तो एक काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आया है मेरी लाइफ में, अगर मैं देखूँ तो आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हियर। अनिला ये तो कम्युनिटी की तरफ से था ना कि जो पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब ने मतलब होल एज़ अ कम्युनिटी आपको किया। तो यहीं पे अगर मैं हुँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछूँ कि जो आपके मेंटर हैं, क्या उन्होंने भी कम्युनिटी से हट के कोई हेल्प की या वही हेल्प थी जो कम्युनिटी की तरफ से थी? नहीं, 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 उन्होंने बिल्कुल मुझे कम्युनिटी के हवाले नहीं किया, उन्होंने खुद भी लाइक पर्सनल मेंटोरशिप भी होती है। इनका प्रॉमिस होता है कि पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी,
तो मिलती है। और सर फैसल को जब मैंने मैसेज किया, जब मैंने कॉल की, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा, "नहीं, आई एम बिज़ी, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये लिंक है, ये देख लें, फलाने से बात कर लें, उस टीम मेंबर से कह दें।" नो, उन्होंने मुझे पर्सनली गाइड किया, चाहे वो जो भी टाइम हो, मैं जिस जिस जगह पर, जिस टाइम पे स्टक हुई हूँ, उन्होंने मुझे वहाँ से उसी टाइम क्लियर किया है और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम रियली। बहुत टाइम दिया उन्होंने, वो हर अपने यस, टीम मेंबर को इसी तरह टाइम एग्ज़ैक्ट देते हैं। हाँ जी। जी, अनिला, यहाँ पे इसके साथ ना मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस चेक करना चाह रही थी कि क्या मेरा और आपका एक्सपीरियंस सेम है, तो हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली पर्सनल मेंटोरशिप के हवाले से, वो बिल्कुल टैली हो रहा है कि मतलब सर को आप जब भी मैसेज करें, जिस तरह से भी मैसेज करें, जहाँ पे भी आप स्टक हो, वो कभी भी आपको ये नहीं कहते कि आप न्यू हैं या आप सीनियर हो चुके हैं, आपको ये चीज़ें नहीं आती, आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो वो पूरा एक बाकायदा आपको रोड मैप बताते हैं कि अच्छा ठीक है, न्यू अगर आपको नहीं आ रहा, ये मीटिंग टाइम है, इस टाइम पे आ जाएँ, हम मीटिंग कर लेते हैं, हम आपको सिखा देते हैं। तो वो एक पूरी कम्युनिटी की तरफ से भी हेल्प होती है और सर फैसल की तरफ से भी डेफिनिटली, जो एक पूरा वो कहते हैं ना कि हैंड्स टू हैंड्स, वो सर जी, की तरफ से हमेशा होते हैं अपनी टीम के लिए। सही बात है। अनिला, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप खुद इस बिज़नेस को कर रही हैं काफ़ी टाइम से, तो क्या जी। आप जो हैं, जो जॉबियंस हैं और जो मदर्स हैं, उनको एफएलपी रिकमेंड करना चाहेंगी? Absolutely, Ram. I'll definitely recommend Forever Living Business to both Jobians and mothers. देखिए Jobians के लिए ये एक सोर्स है एडिशनल इनकम स्ट्रीम की और उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। तो वो इसको लेके चल सकते हैं लाइक अपनी जॉब के साथ-साथ अपने बिज़नेस को भी क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स में आपको करना होता है और घर से करना होता है तो आप इसको टाइम दे देते हैं जब भी आपके पास जॉब के बाद फ्री टाइम होता है। उसके बाद मदर्स के लिए भी मतलब दे कैन आल्सो बेनिफिट ग्रेटली क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि फ्लेक्सिबल बिज़नेस है, घर से वो कर सकती हैं, तो वो अपने घर की और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ-साथ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकती हैं, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकती हैं, उसके साथ-साथ अपनी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो फॉरएवर लिविंग बिज़नेस ये तमाम जो अपॉर्च्युनिटी है वो प्रोवाइड करता है। जॉबियंस को भी, मदर्स को भी, इवन कि हर बैकग्राउंड रखने वाले को भी, स्टूडेंट्स भी इसको जॉइन कर सकते हैं। और जो पीईएच का पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब का सपोर्टिव सिस्टम है, कम्युनिटी है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है इनका, इनके जो मेंटोर्स हैं वो आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं ताकि आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें और इंडिपेंडेंट हो सकें। तो आई विल डेफिनिटली रिकमेंड आपको ज़रूर करना चाहिए जॉबियंस को भी, मदर्स को भी, हर बैकग्राउंड के लोगों को इसको जॉइन करना चाहिए, इस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना चाहिए। आई मस्ट से दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी। जी, अनिला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वाक़ई में मदर्स को भी इसे जॉइन करना चाहिए और इवन कि जॉबियंस को तो ये बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने वर्किंग आवर्स के साथ-साथ भी इसको लेके चल सकते हैं और जब वो फ्री हों तो तब वो ईज़िली इसको लेके चल सकते हैं। सो अनिला, थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर की। जी, इरम, जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे अपनी जर्नी शेयर करके। थैंक यू सो मच इरम। एंड नाउ जो हमारे व्यूअर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इसे हमारी जो पॉडकास्ट है उसको वॉच किया और मज़ीद इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो हमारी बाकी एपिसोड है उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो हाउस वाइफ हैं उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और अब वो इसे लेके चल रही हैं। और इसके साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझसे या अनिला से पूछना चाहते हैं तो हमारे नेम के साथ स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आप इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।